हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 17 लेते हैं। इसका टॉपिक है भिन्न, भिन्नों की तुलना। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज्ज़ा का आनंद लेने के लिए एक रेस्तरां में गए। ढोलू की थाली में 3 सही 1/2 पिज्ज़ा है और भोलू की थाली में 2 सही 3/4 पिज्ज़ा है। किसके पास ज़्यादा पिज्ज़ा है? यह स्पष्ट है कि ढोलू के पास 3 पूर्ण पिज्ज़ा है। यहाँ पर 3 सही 1/2 मतलब 3 तो पूरे पूरे पिज्ज़ा और आधा और। भोलू के पास 3 पूर्ण पिज्ज़ा से कम है, 2 तो पूरे पूरे हैं और जो अगला पिज्ज़ा है उसका 3/4 भाग है। तो भोलू के पास 3 से कम है, ढोलू के पास 3 से ज़्यादा है। यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से तुलना कर ली। अब आकृति में दर्शाई गई भिन्नों। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आकृति बनी हुई है 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। तो इनका क्या मतलब है? यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लीजिएगा कि एक स्ट्रिप है या एक ये चॉकलेट है। इसके साइज़ की 3 और चॉकलेट हैं, ये 4 चॉकलेट बराबर साइज़ की हैं। पहले का हमने 2 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा लिया, तो ये 1/2 को दर्शाएगा, ये कलर्ड पोर्शन। दूसरी बराबर चॉकलेट है, इसके 3 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा लिया। तीसरी चॉकलेट के 4 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा लिया। पांचवी चॉकलेट के 5 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा लिया। सारे हिस्से बराबर बराबर हैं। ये यहाँ पर ये बराबर हिस्से हैं, इसके 3 बराबर हिस्से हैं, इसके 2 बराबर हिस्से हैं। अब हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि 1/2 ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 1/3 इससे कम है, 1/4 इससे कम है और 1/5 हिस्सा सबसे कम है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा 1/2, उससे छोटा 1/3, उससे छोटा 1/4 तथा उससे छोटा 1/5। तो इस तरह से हम आकृति बनाकर भिन्नों को दर्शा सकते हैं तथा ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है तथा कौन सी भिन्न छोटी है। समान भिन्नों की तुलना। यहाँ पर हम देखेंगे समान भिन्न में क्या होता है कि हर बराबर होते हैं। समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होती है, जैसे कि 3/7 तथा 5/7 ये 2 भिन्न हैं। इनकी हमें तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो यहाँ भी ऐसा ही किया गया है, जैसे कि ये चॉकलेट ले लिया या कोई पेपर की स्ट्रिप है, उसके 7 बराबर भाग किए, 3 भाग लिए, तो ये 3 भाग 3/7 को दर्शाएंगे। एक दूसरी स्ट्रिप इसके बराबर ही ले ली, उसके भी 7 बराबर भाग किए और उसमें से ये 5 भाग ले लिए, तो ये 5/7 को दर्शाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 5/7 बड़ा है 3/7 से, या 3/7 छोटा है 5/7 से। ये जो निशान है जिसकी तरफ होता है वह संख्या बड़ी होती है, तो 3/7 छोटी हो गई 5/7 से। यहाँ पर हमने समान भिन्नों की तुलना की थी। अब हम असमान भिन्नों की तुलना करेंगे जिनमें हर अलग अलग होते हैं, जैसा कि 2/3 तथा 3/4। इनकी तुलना करने के लिए हमने फिर से 2 स्ट्रिप ली पेपर की, समान स्ट्रिप हैं। पहली स्ट्रिप के 3 बराबर हिस्से किए, 2 हिस्से ले लिए, इसका मान 2/3 हो गया। दूसरी स्ट्रिप के 4 बराबर हिस्से किए, 3 हिस्से ले लिए, इन 3 हिस्सों का मान 3/4 हो गया। तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 3/4 बड़ा है 2/3 से, क्योंकि 3/4 में ग्रीन भाग की लंबाई ज़्यादा है 2/3 भाग की लंबाई से। तो यहाँ भी 2/3 छोटा हो गया, 3/4 बड़ा हो गया। हम तुल्य भिन्न ज्ञात करके भी भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आइए हम 2/3 और 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पर हमने चित्र बनाकर भिन्नों की तुलना की थी। अब हम तुल्य भिन्न बनाकर चित्रों की तुलना करेंगे। तो 2/3 की तुल्य भिन्न, इसको 2 से गुणा किया तो 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 4/6 आ गया। 3 से गुणा करने पर 6/9, 4 से गुणा करने पर अंश तथा हर दोनों में गुणा कर रहे हैं 8/12 और 5 से 2/3 को गुणा करने पर 10/15 आ जाएगा।
ये इस तरह से हो गया कि 2/3, 5 से गुणा हर में की, 5 से गुणा अंश में की, तो 2 पंजे 10 ऊपर आ गया और 3 पंजे 15 नीचे आ गया। इस प्रकार से हमने 3/4 की तुल्य भिन्न लिख दी 2 से, 3 से, 4 से गुणा करने पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3/4 तथा 2/3 की तुल्य भिन्नों में सबसे पहले या सबसे कम हर बराबर किस किस में है, यहाँ पर है तथा यहाँ पर है, क्योंकि 8/12 हर 12 है, 9/12 इसमें भी हर 12 है। तो हम देख रहे हैं कि 9/12 बड़ा होता है 8/12 से, 9/12 बड़ा है 8/12 से, 9/12 आया है 3/4 से, इसलिए 3/4 बड़ा होगा 2/3 से, क्योंकि 8/12 2/3 से आ रहा है। तो हम तुल्य भिन्न लिखकर भी असमान भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। यहाँ 3/5 और 1/5 है। 3/5 और 1/5 हमने 2 स्ट्रिप ले ली और इनके 5 हिस्से किए, 1, 2, 3, 4, 5। दो स्ट्रिप के बराबर बराबर 5 हिस्से किए। पहला है 3/5, तो यहाँ पर हमें 3 इसके हिस्से लेने होंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्से आ जाएंगे। ये हो गया 3/5। ये है 1/5, इसका मतलब हमें एक हिस्सा लेना होगा, इसका मान 1/5 हो गया। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 1/5 हिस्सा छोटा है 3/5 हिस्सों से। तो हम लिख सकते हैं कि 3/5 बड़ा है 1/5 से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/5 छोटा है 3/5 से। इसका बी पार्ट है 5/7 और 3/7। यहाँ पर है 5/7 और 3/7। तो यहाँ पर हम 7 हिस्से करेंगे। पहले एक स्ट्रिप ली हमने ये, और एक स्ट्रिप ये ले ली, दोनों समान लंबाई की हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर बराबर हिस्से करते हैं। पहले में 5 हिस्से लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 हिस्से ले लिए, तो इसका मान हो गया 5/7। यहाँ पर 7 हिस्सों में से 3 हिस्से लेने हैं, 1, 2, 3 ये हिस्से ले लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 3/7। तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ये हिस्से बड़े हैं, ये हिस्से छोटे हैं। इसका मतलब 5/7 बड़ा है 3/7 से, या फिर 3/7 छोटा है 5/7 से। प्रश्न 2, तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। अब हमें यहाँ पर तुल्य भिन्न बनाकर तुलना करनी है। 5/6 है, इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी? पहले हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ये हो गई। अब हम 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। तो 5/6 की तुल्य भिन्न ये हो गई। अब हम 1/4 की तुल्य भिन्न निकालेंगे। 1/4 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16। यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है, क्योंकि अब हमें देखना है कि दोनों में समान हर कहाँ कहाँ पर है, कम से कम संख्या में। तो 10/12 इसमें हर 12 है, 3/12 इसमें भी हर 12 है। इसका मतलब 10/12 बड़ा है 3/12 से, और 10/12 आया है 5/6 से। तो 5/6 बड़ा हो गया 1/4 से, क्योंकि 3/12 1/4 से आया है। तो इस तरह से हमने तुल्य भिन्न लिखकर भिन्नों की तुलना कर ली। अब हम यहाँ करेंगे 2/3। तो 2/3 की तुल्य भिन्न क्या क्या होंगी? पहले 2 से गुणा करेंगे, ऊपर
2 से गुणा करेंगे नीचे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब हम 3/5 को ले लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। हर 15, यहाँ भी हर 15 है, तो ये दोनों भिन्न ले लेंगे हम। हमें दिखाई दे रहा है कि 10/15 बड़ा है 9/15 से। 10/15 आया है 2/3 से, तो 2/3 बड़ा हो गया। 9/15 आया है 3/5 से, तो यहाँ 3/5 हो गया। इसका मतलब 2/3 बड़ा है 3/5 से। ये इसका आंसर आ गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।